हैदराबाद के बोडुपल्ली के मेडपल्ली बालाजी हिल्स इलाके में एक दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया। एक शोहर ने अपनी हामला बीवी को बेदर्दी से कत्ल करने के बाद उसकी नाश के टुकड़े टुकड़े करके मूसा नदी में फेंक दिया। तफसीलात के मुताबिक वखाराबाद जिले कामरेड्डी गुड़ा की रहने वाली 22 साल स्वाति और महेंद्र ने चंद बरस कबल मोहब्बत की शादी की थी। दोनों बोडुपल के बालाजी हिल्स कॉलोनी में मुकीम थे। हफ्ते की दोपहर महेंद्र ने स्वाति का गला घोंट कर कत्ल कर दिया। वाददा उसके जिस्म के हाथ, पाँव और सर अलग करके मूसा नदी में फेंक दिया, जबकि धड़ को प्लास्टिक कवर में पैक करके उसे मूसा नदी में फेंक दिया। पुलिस नाश के टुकड़ों को मूसा नदी में तलाश कर रही है। महेंद्र ने कत्ल के बाद अपनी बहन को फ़ोन पर गुमराह करते हुए कहा कि स्वाति ने खुदकुशी कर ली। बहन ने इत्तला स्वाति के वालिदैन तक पहुंचाई। शुबह होने पर अहले खाना ने पुलिस को खबर दी। इत्तला मिलते ही मेडपल्ली पुलिस जाए वक़ू पर पहुंची और मुलजिम महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कत्ल की असल वजूहात का पता लगाने के लिए तफ्तीश कर रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण के सरबराह राज ठाकरे ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के वोट चोरी वाले इल्जामात पर इत्तेफाक जाहिर किया। उन्होंने पुणे में हुई अपनी पार्टी की एक मीटिंग में कहा कि वोटिंग में गड़बड़ी का मामला नया नहीं है। ठाकरे ने दावा किया है कि इस सिलसिले में उन्होंने साल 2016 और 17 में ही इंतबाह किया था। राज ठाकरे ने कहा कि उस वक्त उन्होंने शरद पवार, सोनिया गांधी और ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। यहाँ तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, लेकिन अपोजिशन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ठाकरे बोले कि मैंने तब कहा था कि लोकसभा इंतखाब का बाइकआउट करो, इससे ये मामला दुनिया भर में सुर्खियां बनता और आलमी दबाव बनता, लेकिन सभी पीछे हट गए। आज राहुल गांधी ने इस मामले को फिर से उठाया। लोग वोट डाल रहे हैं, लेकिन वोट उम्मीदवारों तक नहीं पहुंच रहे, वो चोरी हो रहे हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी वो बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर, वुज़रा और दीगर पार्टी के कायदीन ने इतवार को मखदूम भवन में तजुर्बेकार कम्युनिस्ट लीडर और सीपीआई के साबिक़ कौमी जनरल सेक्रेटरी एस सुधाकर रेड्डी को शानदार खिराज अक़ीदत पेश किया। रेवंत रेड्डी ने जैसे खाकी के सामने फूल चढ़ाए और सुधाकर रेड्डी को एक ऐसे लीडर के तौर पर सराहा जो गैर समझौता करने वाले उसूलों के साथ बढ़ने और गरीबों और आवाम के लिए अंतक जदोजहद की। उन्हें पालामूर का फ़ख्र करार देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि सुधाकर रेड्डी की विरासत को हुकूमत की इज़्ज़त देगी, जो जल्द ही काबीना के गौर ख़ौस के बाद उनकी याद में एक प्रोग्राम शुरू करेगी। आपको बता दें कि सुधाकर रेड्डी की नाश को गांधी मेडिकल कॉलेज के हवाले करने से कबल मखदूम भवन में आवाम के दीदार के लिए रखा गया था। उनकी आंखें उनकी ख्वाहिश के मुताबिक एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल को अतिया की जाएंगी। बुजुर्ग रहनुमा का जुमे की रात हैदराबाद में इलाज के दौरान उम्र से मुतालिक बीमारियों की वजह से इंतकाल हो गया था। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ पढ़ी जाती है कि मोहम्मद अब्दुल माजिद अंसारी साहब का इंतकाल हो चुका है। उनकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर टोरी चौकी राहुल कॉलोनी मस्जिद एंड इस्लामिक सेंटर में अदा की गई। आपको बता दें कि माजिद अंसारी साहब ने इदारे सियासत की कई समाजी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने खासतौर पर दूबदू मुलाकात प्रोग्राम का अहतमाम किया, आसरा पेंशन स्कीम के तहत मुस्तहिक़ीन की मदद की और कई लोगों को कारोबार कायम करने में भी अमली ताउन फराहम किया। उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मूसा नदी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। इस तनादिर में महकमे फाइनेंस ने मूसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को मालियाती साल 2024 और 25 के बजट में मख्तस करदा 375 करोड़ रुपए मंजूर करते हुए अहकाम जारी कर दिए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मूसा नदी को तरक्की देने के लिए खुसूसी हिकमत अमली तैयार की है। मूसा नदी के तास में रहने वाले मकानात में ताहाल निस्फ मकानात को हटा दिया गया है। फिलहाल मूसा नदी में जमा होने वाले कचरे की सफाई का प्रोग्राम जारी है। महकमे फाइनेंस की जानिब से फर्ज की जराई के बाद कामों में मजीद तेजी पैदा होने के इम्कान पाए जाते हैं। आपको बता दें कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मूसा नदी को एक सयाहती मरकज़ में तब्दील करने का मंसूबा तैयार किया है। स्पीकर असेंबली जी प्रसाद कुमार ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर बीआरएस पार्टी से इन्हिराब करने वाले अरकान असेंबली को नोटिस जारी किया। वाज़ेह रहे कि बीआरएस पार्टी के टिकट पर कामयाब होने वाले 10 अरकान असेंबली ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। उनमें 5 अरकान असेंबली को नोटिस जारी किया गया। उनसे पूछताछ मुकम्मल होने के बाद दूसरों को नोटिस जारी की जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि आइंदा हफ्ते से पूछताछ का अमल शुरू होगा। पार्टी से सियासी वफादारियाँ तब्दील करने वाले 10 अरकान असेंबली के खिलाफ इजाद इन्हिराब एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें नाअहल करार देने का सुप्रीम कोर्ट में बीआरएस ने मुकदमा दायर किया था, जिसका जायजा लेने के बाद अंदरून 3 माह उन अरकान असेंबली के खिलाफ कार्रवाई करने की सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर असेंबली को हिदायत दी थी, जिस पर स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने एडवोकेट जनरल के अलावा सीनियर माहिरीन कानून से तबादला इख्तियार करने के बाद अरकान असेंबली को नोटिस जारी करने का फैसला किया है।